समुद्र मंथन की कहानी बहुत रोचक और रहस्यमयी है। इसे ऐसे समझो, बहुत समय पहले देवताओं और असुरों में अमृत को लेकर भारी खींचतान चल रही थी। अमृत यानी वो दिव्य पेय जिसे पीने वाला अमर हो जाता। अब हुआ यूं कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिससे बहुत सारी अद्भुत चीजें निकली। कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी जी और आखिर में अमृत कलश। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों की नीयत खराब हो गई। वे बलवान तो थे ही, इसलिए जबरदस्ती अमृत लेकर भाग गए और उसे खुद ही पीने का मन बना लिया। देवता बेचारे परेशान हो गए, क्योंकि अगर असुरों ने अमृत पी लिया तो वे अमर हो जाते और फिर कभी भी देवताओं को चैन से जीने नहीं देते। अब देवताओं ने मदद के लिए भगवान विष्णु को पुकारा। विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूं। फिर उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया, एक ऐसी स्त्री जो इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर कोई भी सुध-बुध खो बैठे। उनकी आंखों में जादू था, चाल में ऐसी मोहकता थी कि असुरों का ध्यान अमृत से हटकर उन पर आ गया। मोहिनी ने असुरों से मीठी मीठी बातें की और कहा, देखो, तुम लोग झगड़ा मत करो, मैं खुद अमृत बांट दूंगी, जिससे कोई बेईमानी न हो। असुर वैसे तो चालाक थे, लेकिन मोहिनी की सुंदरता में ऐसे उलझ गए कि सोचने समझने की शक्ति ही खो बैठे। मोहिनी ने चालाकी से देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया, जबकि असुर बस उसके चेहरे को निहारते रहे। जब तक उन्हें होश आता, तब तक देवताओं ने अमृत पी लिया और अमर हो गए। लेकिन तभी राहु नामक एक असुर को शक हुआ। वह चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पी लिया। जैसे ही मोहिनी को इसका एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु के असली रूप में लौटकर सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन तब तक उसने अमृत पी लिया था, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। उसका सिर राहु और धड़ केतु बन गया, जो आज भी ग्रहों के रूप में मौजूद है और सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए ग्रहण लगाते हैं। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात हुई। जब भगवान शिव को मोहिनी रूप की कथा सुनने को मिली, तो उन्होंने कहा, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि यह मोहिनी रूप कितना अद्भुत है। भगवान विष्णु ने उनके सामने फिर से मोहिनी रूप धारण किया। जैसे ही शिवजी ने मोहिनी को देखा, वे भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। शिव, जो हमेशा ध्यान में रहने वाले और दुनिया से परे माने जाते हैं, वे भी मोहिनी की ओर खींचने लगे। यहाँ तक कि उनके मन में प्रेम भाव जाग उठा। कहते हैं कि इसी मिलन से भगवान अयप्पा का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में बहुत पूजा जाता है। तो ये थी भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की रोचक और रहस्यमयी कथा।